आप भी एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो या करने का सोच रहे हो बट इस चीज से कंफ्यूज्ड हो कि म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करें या स्टॉक एसआईपी में, then this video is going to be an eye opener for you. Hi and welcome back to BFC Capital, where none of your questions go unanswered. तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो and let's start this video without further ado. Let me simplify this. Stock SIP is like investing in individual stocks, whereas mutual fund SIP is like investing in a basket of stocks. Sounds simple है ना? बाय डेफिनेशन ये सिंपल साउंड कर रहा है, बट जब बात आती है कि व्हाट शुड यू चूज बिटवीन द टू, दैट्स वेयर इट गेट्स ट्रिकी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक एसआईपी और म्यूचुअल फंड एसआईपी क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, एंड एज एन इन्वेस्टर आपको ऐसे कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल, ये दोनों एसआईपीज क्या होती है? Stock SIP means regularly investing into various individual stocks to build a stock portfolio over a specific period of time. Meanwhile, mutual fund SIPs let you invest into various portfolios that are managed by professionals. अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आप SIP में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के बेनिफिट से तो जरूर वाकिफ होंगे, एंड स्टॉक SIP में भी ये बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है because you buy more shares when the prices are low. Whereas mutual fund SIPs involve regularly investing a fixed amount into mutual funds. ये आपके इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में डिवाइड करके इन्वेस्ट करता है, जिससे कि आपका रिस्क काफी कम हो जाता है। It's like investing your money into a basket of assets. Your return isn't just tied to one stock or industry, which is good. Professional fund managers handle your money, making sure that it grows safely. If the market drops, your mutual fund investments will be affected, but not as much as individual stocks. अब आ जाते हैं इनके डिफरेंसेस पे और जानते हैं कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से अलग हैं। स्टॉक एसआईपी में आप एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, वेयर म्यूचुअल फंड्स में आप अलग अलग सिक्योरिटीज में ये अमाउंट इन्वेस्ट करते हो जो कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं। स्टॉक एसआईपी में आपको काफी हाई रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे, बट ये बात ध्यान देने वाली है कि जितने ज्यादा हाई रिटर्न्स उतना ज्यादा हाई रिस्क भी होगा। मीनवाइल म्यूचुअल फंड एसआईपीज में आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होता है अलग अलग सिक्योरिटीज में और रिस्क भी काफी स्प्रेड आउट हो जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर हम बात करें इन दोनों एसआईपीज के रिटर्न्स की, तो अगर आपने 1 जनवरी 2018 को 10,000 रुपए की स्टॉक एसआईपी स्टार्ट की होती आईटी कंपनी के इन्फोसिस स्टॉक में, तो 1 जनवरी 2023 को उसकी वैल्यू होती 10,02,511 रुपए, यानी 20.20% का रिटर्न। और सिमिलरली अगर आपने 1 जनवरी 2018 को 10,000 रुपए की म्यूचुअल फंड में आईटी सेक्टर के किसी भी एक फंड में एसआईपी स्टार्ट करी होती, तो 1 जनवरी 2023 को उसकी वैल्यू होती 8,60,598 रुपीस, यानी सिर्फ 13.91% का रिटर्न। और अगर हम यही बात करें रिस्क की, तो आइए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने 1 जनवरी 2018 को 10,000 रुपीस की मंथली स्टॉक एसआईपी स्टार्ट करी होती आईटी सेक्टर के इन्फोसिस स्टॉक में, तो 1 मार्च 2020 को आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता 2,70,000 का, एंड आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती 2,51,443 रुपीस, यानी -6.44% का रिटर्न, जिसका मतलब ये हुआ कि आपका इन्वेस्टमेंट इस समय लॉस में है। एंड सिमिलरली अगर आपने 1 जनवरी 2018 को 10,000 रुपीस की मंथली एसआईपी स्टार्ट करी होती म्यूचुअल फंड में आईटी सेक्टर के एक फंड में, तो उसका भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 2,70,000, एंड 1 मार्च 2020 तक आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती 2,90,779 रुपीस, यानी 6.99% के रिटर्न्स, जो ये साफ इंडिकेट करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट में है। यानी स्टॉक एसआईपी में रिटर्न्स काफी हाई हैं, बट उतना ही हाई रिस्क भी है, और ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। बट अगेन मूविंग फॉरवर्ड, म्यूचुअल फंड एसआईपीज को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, जिसका मतलब हुआ कि आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बट स्टॉक एसआईपी को आप इंडिविजुअली मैनेज करते हैं, एंड इसके लिए आपको काफी रिसर्च स्किल्स और मार्केट नॉलेज होनी चाहिए। बट म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करते टाइम इतनी थरो मार्केट नॉलेज का कोई यूज नहीं है। एंड अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे। एज एन इन्वेस्टर आपको कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले? देखो बहुत सिंपल है,
कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना रिस्क टॉलरेंस, फाइनेंशियल गोल्स, इन्वेस्टमेंट होराइजन को हमेशा ध्यान में रखकर ही वो डिसीजन लेना चाहिए। वी होप ये वीडियो देखने के बाद आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी एसआईपी की ग्रोथ की तरह स्पीड अप हो गया होगा एंड आपको इस वीडियो में समझाए गए सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विल ट्राई टू रीच आउट टू you as soon as possible. Connect with leading wealth managers today here at BFC Capital. In the end, I would just like to emphasize that this video is for informational purposes only, and when handling delicate matters like money and investment, always consult with an expert. In the end, if you found this video helpful and learned something new from it today, I would urge you to like this video, share it with your friends and subscribe to our channel. By doing so, you become part of a community that is constantly growing and evolving in its investment knowledge. जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ. Press the bell icon for instant updates.